आपने सुना होगा कि गंगा का पानी महीनों या फिर सालों तक खराब नहीं होती, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये पॉसिबल कैसे होता है? जबकि आपके घर का पानी 2-3 में ही बदबू देने लग जाती है, लेकिन गंगा का पानी आप वर्षों रखो वो खराब नहीं होता है। आज हम इस मिस्ट्री के पीछे की साइंस को समझेंगे और बिलीव कीजिए, जवाब सिर्फ आस्था का नहीं है बल्कि बायोलॉजी और केमिस्ट्री में भी छुपा हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्ते व्यूअर्स। देखिए, गंगा नदी के बारे में आप लोगों ने काउंटलेस स्टोरीज सुनी होंगी, उसके बारे में काउंटलेस स्टोरीज हैं, काउंटलेस बिलीव्स हैं, लेकिन आज हम बात करेंगे साइंटिफिक फैक्ट्स की जो इस रिवर को जेन्युइनली स्पेशल बनाती है। सबसे पहले इंटरेस्टिंग बात, ब्रिटिश एरा में जब अंग्रेज इंडिया से इंग्लैंड जाते थे ना, तो वो अपने लंबे जर्नी में ना गंगा का पानी पैक करके लेके जाते थे। जानते हैं क्यों? क्योंकि वो महीनों तक फ्रेश रहता था, जबकि दूसरे सोर्सेज के पानी खराब हो जाते थे। 1896 में एक ब्रिटिश बैक्टीरियोलॉजिस्ट अर्नेस्ट हैनकिन ने इस फेनोमेना को नोटिस किया। उन्होंने डिस्कवर किया कि गंगा के पानी में कुछ ऐसा है जो बैक्टीरिया को मार देता है, और यहीं से शुरू हुआ साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन की जर्नी। ये सिर्फ एक आइसोलेटेड ऑब्जर्वेशन नहीं था। फ्रेंच साइंटिस्ट डी हैडेले ने भी 1917 में इस प्रॉपर्टी को स्टडी किया, तो क्लियरली कुछ ना कुछ तो गंगा के पानी में यूनिक है। अब समझते हैं इसके रीजंस के बारे में। इसका सबसे बड़ा रीजन क्या है? बैक्टीरियोफेजेस। ये नाम थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है, लेकिन समझना बहुत ही आसान है। बैक्टीरियोफेजेस, जिसे शॉर्ट में हम फेजेस कहते हैं, ये वो वायरस होते हैं जो बैक्टीरिया को स्पेसिफिकली टारगेट करते हैं और उन्हें डिस्ट्रॉय करते रहते हैं। आपने बिल्कुल सही सुना, एक ऐसा वायरस जो बैक्टीरिया को मारते हैं। गंगा रिवर में इन बैक्टीरियोफेजेस की कंसंट्रेशन एक्सेप्शनली हाई देखी गई है। ये फेजेस कॉन्स्टेंटली पेट्रोल कर रहा होता है और हार्मफुल बैक्टीरिया जैसे ई कोली और कोलेरा बैक्टीरिया को एलिमिनेट करता रहता है। सोचो, ऐसे अगर बैक्टीरिया सोल्जर्स हैं तो बैक्टीरियोफेजेस उनके नेचुरल प्रीडेटर्स हैं। ये एक बायोलॉजिकल वॉरफेयर है जो कंटिन्यूअसली चल रहा होता है गंगा के पानी में, और इसी वजह से गंगा का पानी सेल्फ प्यूरिफाइंग होता है। पॉल्यूशन के बावजूद भी ये नेचुरल मैकेनिज्म बैक्टीरिया को मल्टीप्लाई होने से रोकता है। साइंटिस्ट्स ने एक्सपेरिमेंट्स में देखा है कि गंगा के पानी में बैक्टीरिया की सर्वाइवल रेट बहुत कम है कंपेयर टू अदर रिवर वाटर्स। कई बैक्टीरिया तो कुछ घंटों में ही एलिमिनेट हो जाती है गंगा के पानी से। इसका दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर है डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन। ये वो ऑक्सीजन होता है जो पानी में नेचुरली घुला हुआ होता है। गंगा रिवर अपने ओरिजिन से लेके प्लेन्स तक काफी एलिवेशन ड्रॉप करती है। हिमालय से नीचे आते वक्त टर्बुलेंट फ्लो और वाटरफॉल्स की वजह से गंगा की पानी में नेचुरली बहुत ज्यादा डिसॉल्व ऑक्सीजन हो जाता है। लेकिन ये ऑक्सीजन इंपॉर्टेंट क्यों है? पहली बात, हाई ऑक्सीजन कंटेंट एरोबिक बैक्टीरिया, ये वो बैक्टीरिया होता है जो कि ऑक्सीजन में सर्वाइव करता है, को फेवर करता है, जो जनरली बहुत कम हार्मफुल होता है। अनएरोबिक बैक्टीरिया जो डिकम्पोजिशन और बैड स्मेल क्रिएट करता है, इस हाई ऑक्सीजन एनवायरनमेंट में सर्वाइव नहीं कर पाता। दूसरी बात, जब पानी में ज्यादा ऑक्सीजन होता है तो वो पानी को ज्यादा देर तक फ्रेश रखता है और उसके अंदर जो चीजें हैं उसको सड़ने में हेल्प नहीं करती है। इसीलिए जब आप गंगा के पानी को बॉटल में भी स्टोर करते हो ना, तो वो ऑक्सीजन को रिटेन कर लेता है फॉर अ कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ टाइम, जो बैक्टीरिया ग्रोथ को रोकता है। ये प्रॉपर्टी ऑर्डिनरी टैप वाटर या स्टैंडिंग वाटर में नहीं होता, जहां ऑक्सीजन लेवल धीरे धीरे कम होती रहती है। तीसरा फैक्टर है यूनिक मिनरल कंपोजिशन। गंगा अपने जर्नी में जब वो हिमालय से लेके नीचे तक आती है, वो हिमालयन रॉक से बहुत सारे मिनरल्स कलेक्ट करके आती है। इन मिनरल्स में सल्फर कंपाउंड्स, कॉपर ट्रेसेस और वेरियस सॉल्ट्स होते हैं जो एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज को जिंदा रखते हैं। स्पेसिफिकली गंगा के पानी में सिल्वर और कॉपर की ट्रेसेस बहुत ज्यादा मिलती हैं जो नेचुरली एंटी बैक्टीरियल होती हैं। ये मेटल्स बैक्टीरिया की सेल वॉल को डैमेज करते रहते हैं और उन्हें मल्टीप्लाई होने से रोकते हैं। एडिशनली गंगा के पानी का पीएच लेवल जो होता है ना, वो थोड़ा सा हायर साइड में होता है, अराउंड 7.5 to 8.5 के बीच। ये अल्कलाइन नेचर भी सर्टेन हार्मफुल बैक्टीरिया के लिए अनफेवरेबल एनवायरनमेंट क्रिएट करता है। हिमालयन ग्लेशियर्स से आने वाला आइसी कोल्ड वाटर में ये मिनरल नेचुरली प्रेजेंट होते हैं और ये कंपोजिशन डाउनस्ट्रीम तक मेंटेन रहता है। अगर हम कुछ और सपोर्टिंग फैक्ट्स की बात करें ना, तो एक टेम्परेचर बहुत ही मेजर रोल प्ले करता है। देखिए, अपर रीजन्स में गंगा का पानी बहुत ठंडा होता है जो नेचुरली बैक्टीरियल ग्रोथ को स्लो कर देता है। ये कोल्ड टेम्परेचर पानी को प्रिजर्व करने में बहुत हेल्प करता है। अगर दूसरे पॉइंट की बात करें तो गंगा के पानी का फ्लो वेलोसिटी बहुत ही हाई है। देखिए, गंगा का फास्ट फ्लोइंग नेचर ना पानी को स्थिर नहीं रहने देता है। स्टैग्नेंट वाटर, जो पानी एक जगह जमी रहती है, वो बैक्टीरियल ब्रीडिंग के लिए परफेक्ट है, लेकिन गंगा का पानी जो कंटिन्यूअस फ्लो होता रहता है वो इस प्रॉब्लम को अवॉइड करता है।
एटलीस्ट ट्रेडिशनली। साथ ही गंगा के इकोसिस्टम में कुछ प्लांट्स और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जो पानी को नेचुरली फिल्टर करते रहते हैं और टॉक्सिन्स को एब्जॉर्ब करते रहते हैं। ये सब फैक्टर्स एक साथ मिलके एक सेल्फ सस्टेनिंग प्यूरिफिकेशन सिस्टम को क्रिएट करता है। लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात क्लियरली समझना चाहिए हम लोगों को, आज जो पोल्यूशन लेवल है ना गंगा में, वो इंडस्ट्रियल वेस्ट, सीवेज केमिकल की वजह से है। वो इस नेचुरल प्यूरिफिकेशन कैपेसिटी को बहुत ज्यादा डिस्टर्ब करती है। साइंस जो प्रॉपर्टीज एक्सप्लेन करती है ना, वो अनडिस्टर्ब या मिनिमली पॉल्यूटेड गंगा के लिए वैलिड है। मॉडर्न रियलिटी ये है कि काफी स्ट्रेचेस में गंगा हैवीली पॉल्यूटेड है। तो वैसे ये साइंटिफिक प्रॉपर्टीज तो ऑलरेडी एग्जिस्ट करती हैं, लेकिन उनका इफेक्टिवनेस ड्रास्टिकली रिड्यूस हो जाता है हम ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से। गवर्नमेंट एफर्ट्स लाइक नमामि गंगा प्रोजेक्ट इस सिचुएशन को बहुत हद तक इंप्रूव करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन बहुत कुछ करना बाकी है। सो जब हम गंगा के सेल्फ प्यूरिफाइंग प्रॉपर्टीज की बात करते हैं ना, तो ये प्राइमरीली हिस्टोरिकल और नेचुरल स्टेट को रेफर करता है, नॉट नेसेसरीली करंट कंडीशन इन ऑल द एरियाज। तो अगर इसको हम समराइज करें तो गंगा वाटर की यूनिक प्रॉपर्टी उसका खराब ना होना एक मिथ नहीं है। इट्स बैक्ड बाय सॉलिड साइंस। बैक्टीरियोफेजेस, हाई ऑक्सीजन कंटेंट और मिनरल कंपोजिशन, ये तीन मेन फैक्टर्स हैं जो गंगा को स्पेशल बनाते हैं। ये नेचर का एक रिमार्केबल एग्जांपल है कि कैसे बायोलॉजिकल और केमिकल प्रोसेसेस नेचुरली प्यूरिफिकेशन कर सकता है। लेकिन साथ ही ये हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम इस नेचुरल वंडर को प्रिजर्व कैसे करें। साइंस ने प्रूव कर दिया है कि गंगा एक लिविंग स्नैपशॉट है, सेल्फ प्यूरिफाइंग और सेल्फ हीलिंग। लेकिन जिम्मेदारी अब हम सब की है कि इस जीवित धरोहर को हम खुद से ज्यादा संभालें। पानी सिर्फ एक रिसोर्स नहीं है, एक विरासत है, और विरासत को बचाया जाता है, निभाया जाता है। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो कीजिए फॉर मोर सच साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।